गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पतझड़ में टूटी पत्तियां। तो इस चैप्टर में पहला पार्ट है गिन्नी का सोना, ठीक है, और दूसरा पार्ट है झेन की देन। तो गिन्नी का सोना चैप्टर को हटा दिया गया है, लेकिन झेन की देन चैप्टर को रखा गया है। और इस पार्ट के लेखक है रविंद्र के। पार्ट को पढ़ते हैं। झेन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं। तो यहाँ पे लेखक जो है रविंद्र केलकर अपने मित्र से पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सी बीमारियां होती हैं। मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण का अर्थ होता है मानसिक रूप से बीमार, ठीक है, जिनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहती, जो ज़्यादा सोचते हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि वहाँ पे यानी जापान में लोग चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कंपटीशन की भावना उनमें रहती है। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। एक महीने में पूरा होने वाला काम हम एक दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं और उसी प्रकार दिमाग को भी तेज दौड़ाने की कोशिश करते हैं। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है। जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो इंजन क्या हो जाता है? टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। अब वहाँ पे देखिए, वहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ के लोग बहुत स्ट्रेस से भरे होते हैं, तो वे लोग एकांत स्थान को ढूंढने लगते हैं। तो वहाँ एक टी सेरेमनी करके था। चाय पीने की यह एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और ततामी यानी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव उसमें धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर आ गए। लेखक और उनके मित्र दोनों की वहाँ की बातें बता रहे हैं। वहाँ गए थे, अंदर चाजीन बैठा था, ठीक है। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। चाजीन यानी कि जो वहाँ का वेटर है, ठीक। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दो जो आइए तशरीफ रखिए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई यानी आग सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण यानी बहुत अच्छे ढंग से की, उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हैं। अर्थात वह एकदम तरीके से सलीके से हर कार्य कर रहा था। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। अर्थात वहाँ जो टी सेरेमनी जो जहाँ पे होता है, वहाँ वहाँ इतनी शांति थी कि वहाँ पे अगर पानी भी उबाल आ रही है तो वह उसकी भी आवाज़ आने लगती थी। तो वो शांति की प्राप्ति के लिए उस स्थान का निर्माण किया गया था। अब जो है चाय तैयार हो जाती है और फिर वे प्याले में भरी जाती है। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात थी, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं था। वो टी सेरेमनी जहाँ होता था वहाँ पे 3 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। प्याले में 2 घुट से अधिक चाय नहीं थी, मतलब चाय भी फुल नहीं था, थोड़ा सा ही था, ठीक है। इसलिए वहाँ हम ओठों से यानी होठ लगा के जब चाय को पी रहे थे तो एक एक बूंद चाय पी रहे थे, ठीक है, क्योंकि चाय अधिक मात्रा में नहीं थी। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट में उलझन में पड़ा कि यह क्या हो रहा है। लेखक मतलब कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए कि यह क्या प्रथा है, ठीक। तो दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती, अर्थात वो शांति को, दिमाग को शांतिमय बनाने के लिए, ठीक है, एक शांत वातावरण प्रदान करने के लिए वहाँ के लोग इस प्रकार का कार्य करते थे। थोड़ी देर बाद बिल्कुल बंद हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं पहुँच गया हूँ, जहाँ यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई दे रहा था। अब यहाँ बता रहे आगे हैं कि अक्सर हम तो यहाँ गुजरे हुए दिन की बड़ी मीठी यादों को याद करते हैं। मतलब वहाँ के लोग अपने गुजरे दिनों को याद करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, या भविष्य के रंगीन सपने देखने, यानी वर्तमान को देखने के लिए या भविष्य को देखने के लिए वे लोग वहाँ जाते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या तो भविष्य काल में। दोनों असल में दोनों काल मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि जो चला गया है और दूसरा आया नहीं है। तो हमारे सामने क्या है? वर्तमान काल, अर्थात भूतकाल भी नहीं है और भविष्य काल भी नहीं है। तो हमारे सामने क्या है? वर्तमान काल, जिसे हमें देखना है, ठीक, उसी में जीना है। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में यह बात आई
कि भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे, केवल वर्तमान क्षण सामने था, और वह अनंत काल इतना विस्तृत था, यानी इतना बड़ा था, जिना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। झेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। ठीक है, तो ये जो झेन झेन की देन बोला गया ना, ये झेन, ये जो परंपरा है इसे झेन कहा गया, अर्थात अपनी शांति को प्राप्त करने के लिए, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए वे एक टी सेरेमनी जैसा काम करते हैं, कार्य करते हैं, और वहाँ पे 3 लोगों को ही अलाउ किया जाता है। 3 लोग बैठ के अपने आनंद के दिनों को याद करते हैं, अपनी शांति को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें से क्वेश्चन आंसर लिखेंगी तो यहाँ पे देखिए जो जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का दिया गया है ना, तो आप लोग पार्ट 1 का ही लिखेंगी क्वेश्चन आंसर। ठीक, तो जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, गांधी जी से जो रिलेटेड है वो नहीं लिखेंगे, शुद्ध आदर्श की तुलना ये भी नहीं लिखेंगे, चाजीन से कौन सी क्रियाएं हुई थी ये क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, टी सेरेमनियों में कितने आदमियों को प्रवेश दिया गया था, 3 आदमियों को प्रवेश दिया गया था। ठीक, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं, चा नो यू कहते हैं। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान को टी सेरेमनी कहते हैं। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन जापान यानी मतलब झेन की देन से रिलेटेड क्वेश्चन है उन सबको आप लिखेंगे, बाकी क्वेश्चंस को नहीं लिखेंगे। पीडीएफ में मैंने सभी क्वेश्चंस को भेजा है, लेकिन आप उन्हीं क्वेश्चंस को लिखेंगी। थैंक यू।